अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम बनाने लगे हैं डबल कोल शॉर्ट फ्रॉक। तो इसके लिए मैंने पूरा एक सूट लेके उसको 4 फोल्ड्स पे रख दिया है। इसकी हम ओवरऑल प्रॉपर लेंथ की मेजरमेंट लेंगे। पहले तो हम पूरा मेजरमेंट लेके प्रॉपर लेंथ की जो कि हमारे पास 32 इंचेस आ रहे हैं वो कर लेंगे। उसके बाद फिर 10 इंचेस पे कर लेंगे और जिस कॉर्नर से हमने प्रॉपर मेजरमेंट ली थी पूरी उसी से घुमा के फिर दूसरे साइड पे और यूं करके सारा हम राउंड के शेप में बना लेंगे शेप। फिर नीचे भी इसी तरीके से करेंगे, सारा राउंड शेप में करके इसकी फिर हम कटिंग स्टार्ट कर लेंगे। यूँ करके हम कट कर लेंगे और हमारे पास जो नीचे का स्कर्ट है वो आ जाएगा। इसके बाद हमने फिर बॉर्डर्स की लेनी है, तो बॉर्डर्स की मैं आर्म होल की 19 cm कर रही हूँ। इसी को राउंड करके मैं आर्म होल बनाऊँगी अपना। आपने अपनी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपना आर्म होल रखना है। इसके बाद मैं नीचे तक 37 cm रखूँगी और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। साइड सीम को भी इसी के साथ मिला लूँगी। साइड सीम के बाद फिर मैं अपना गला ड्रॉ करूँगी। मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ, मैं कोई प्रॉपर मेजरमेंट्स नहीं ले रही, आपने भी अपने हिसाब से करना है। इसकी फिर मैं कटिंग स्टार्ट कर लूँगी। कटिंग करने के बाद मैं फिर स्लीव की तरफ आऊँगी। स्लीव जो है वो मैं बिल्कुल सिंपल राउंड शेप में करूँगी, बैक एंड फ्रंट दोनों। स्लीव हमारा बन चुका है, इसको साइड पे रख के अब हम गले की फिनिशिंग करेंगे, बैक एंड फ्रंट दोनों। उसके लिए मैं 22 पे कट करके एक फैब्रिक को इसके साथ स्टिच कर लूँगी 0.5 सीम पे तकरीबन, और उसी को फिर आगे फोल्ड करके मैं इसकी हेमिंग कर लूँगी ताकि प्रॉपर इसकी फिनिशिंग आ जाए। बैक एंड फ्रंट दोनों की फिनिशिंग हमने कर ली है। अब हम इसको शोल्डर के साइड से अटैच कर लेंगे स्टिच करके। अब हम इसको साइड सीम से भी स्टिच करके पूरा अपना बॉर्डर्स बना लेंगे। अब जो हमने नीचे का पार्ट 4th फोल्ड पे रख के कट किया था उसको खोल के हमने उसके साइड सीम्स को अटैच कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं इन साइड्स को हम आपस में स्टिच कर लेंगे। इनको अटैच करने के बाद हमने इसके ऊपर वाले साइड पे सिंगल फैब्रिक रख के एक स्टिच लगाएंगे। स्टिच लगाने के बाद हम इसको ये जिस थ्रेड से हम लगाएंगे इसी थ्रेड को खींच के इसमें चुनटे देंगे और फिर बॉर्डर्स के साथ अटैच कर लेंगे। ये यूं करके हम बॉर्डर्स के साथ ऊपर रख के अटैच कर लेंगे स्टिच लगा के। और ये इस तरह से फ्रॉक बन के हमारे पास आ चुका है। अब हम स्लीव्स की फिनिशिंग करेंगे। नीचे की साइड से इसी तरह फोल्ड करके हम स्टिच लगाएंगे ताकि इसकी प्रॉपर हम फिनिशिंग कर सके। स्लीव की फिनिशिंग करके इसके बाद हमने जगह जगह पे इस पे रैंडमली ग्लू लगा लेनी है। ग्लू लगा लेने के बाद हमने इस पे सितारे लगाने हैं। सितारे जो है वो मैं बड़े साइज़ में ले रही हूँ, वो भी बिल्कुल प्लेन। इसके बाद नीचे के साइड पे हम इस तरह से यूं करके ये लगा लेंगे। थोड़ा सा डिस्टेंस रख के हम एक एक को करके अटैच करेंगे। हर एक को हम हाथ से अटैच करेंगे, पहले फ्रंट की साइड से और फिर नीचे करके हमने इसको लॉक लगा लेनी है। कुछ इस तरीके से हम पीछे की साइड से इस पे लॉक लगाएंगे। अब ये पूरा हमारे पास लग के आ चुका है। स्लीव हमारे पास कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इन्हीं के बीच में हम सितारे लगाएंगे। सितारा हम सिंपल नहीं लेंगे, एक सितारा और एक छोटा मोती लेंगे। हम पहले सितारे में धागा डालेंगे, उसके बाद मोती में और उसके बाद फिर से सितारे में और दूसरी जानिब से थ्रेड निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम पूरा लगाएंगे। जितने भी ये स्पेसेस रहते हैं इनके बीच में हमने ये सितारों से फिल कर लेने हैं।
स्लीव हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हल्का सा काम है लेकिन अच्छा लग रहा है। स्लीव को कंप्लीट करने के बाद अब हम अपने गले की तरफ आएंगे। इसका हम हाफ लेके एक पॉइंट पे हमने नीडल डाल के हम अपना पॉइंट सिक्योर कर लेंगे और इसी पॉइंट पे हमने इसमें जो गोल हमने स्लीव्स पे लगाया था उसी को अटैच करेंगे यूं करके। अटैच करके पीछे से हम इसी तरीके से इसको सिक्योर कर लेंगे। अब हम वही सितारे जो हमने गले पे लगाए हैं और जो हमने स्लीव्स पे लगाए थे उसी को इसके गोल दायरे में हम करके लगा लेंगे। जैसे हमने बाकी लगाए थे उसी तरीके से हम पहले एक सितारा लेंगे और उसके ऊपर हम एक मोती लेंगे, फिर से उसी थ्रेड को हम सितारे से गुजार के इसको इसी तरीके से राउंड शेप में हम कर देंगे। ये हमारे पास एक लेयर हो चुका है। इसके बाद हम ग्लू से इस पे जो नीचे की तरफ से प्लेन बीट्स होते हैं इसको लगा लेंगे। इसी के साथ एक ही लाइन में हम लगाएंगे, पूरा करके हम इसको एक राउंड सा शेप दे देंगे। अब हम इस पे छोटा वाला सितारा लगा के उस पे मोती डाल के हम प्रॉपर एक थर्ड लेयर बना लेंगे। जैसे हमने फर्स्ट वन किया था उसी तरीके से तमाम बाकी सारे लेयर्स भी हम करेंगे, एक ही तरीके से उसमें थ्रेड डाल के और पूरा प्रोसेस करके। आप देख सकते हैं इसमें ये छोटा वाला सितारा है, इसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट मोती है। ये दो ही चीज़ें हैं जो हम इस पूरे डिज़ाइन में यूज़ करेंगे। अब हम दोबारा इसमें बड़ा वाला सितारा डाल के पूरा एक दूसरा लेयर हम देंगे। पहले हम 3 लेयर्स कर चुके हैं, अब ये चौथा लेयर है। चार लेयर्स हो चुके हैं। अब पांचवा जो है वो हम इस तरह से लगाएंगे कि पहले जब हमने एक सितारा लगाया तो इसके बाद हमने थोड़ा सा डिस्टेंस रख के दूसरा सितारा लगाएंगे। इसी तरीके से हम ये पूरा एक लेयर करेंगे, एक सितारा और फिर थोड़ा सा एक डिस्टेंस और उसके बाद फिर दूसरा और तीसरा सितारा। यह आप देख सकते हैं जिस तरह से हुआ है। अब जो है हम थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा लेंगे लेयर्स के बीच में भी और सितारों के बीच में भी, और सितारा लगाने के बाद हम इसको पीछे से सिक्योर भी कर लेंगे, क्योंकि जब ये डिस्टेंस ज़्यादा होता है और धागा पीछे से निकला हुआ होता है तो ज़रा से खिंचाव से पूरे डिज़ाइन में खिंचाव पड़ जाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए हम हर एक सितारे को पीछे से सिक्योर करेंगे और ये हमारे पास प्रॉपर लुक आ चुकी है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे लेयर बढ़ता गया है डिस्टेंस भी बढ़ता गया है। अब हम स्लीव को अटैच करेंगे। स्लीव को स्टिच करके आर्म होल की तरफ से, इसके बाद हमने नीचे की तरफ से इसको करना है। स्लीव करने के बाद हमारा जो नीचे वाला पार्ट होगा उसको हम फोल्ड पे करके उसकी फिनिशिंग कर लेंगे थ्रेड से स्टिच करके, और इसी तरीके से हम पूरा जो हमारे पास घेर है उसको हम कर लेंगे। अब इसके बाद नीचे की तरफ से हम इस पे ये वाला गोटा लेस लगाएंगे, पहले छोटा वाला फिर बड़ा और फिर उसके बाद छोटा वाला। ये डिज़ाइन हमारे पास बन के आ चुका है, आप देख सकते हैं। इसके साथ हमने नीचे ये ट्राउज़र लिया है और उसी के साथ हमने एक ऑर्गेन्जा का दुपट्टा लेके उस पे सितारा चिपका दिया है।